हेलो दोस्तों, आज से इस चैनल पे हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश अंग्रेजी विषय एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी लोगों को इस वजह से कठिन लगता है क्योंकि उनकी आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। वो कभी इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं और ज़्यादातर मामलों में जब उनको सिखाया जाता है इंग्लिश स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, तो रटवाई जाती है इंग्लिश। उनको इस हिसाब से समझाया जाता है, इस हिसाब से बताया जाता है कि चीज़ें वो याद करें, केवल रट लें और पेपर में अपने हल कर लें चीज़ें। नंबर लाने का सब एक विषय बना दिया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर इंग्लिश जो पढ़ाने वाले हैं वो इस तरह से बताने वाले हैं, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब ऐसे ऐसे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपको बताया जाएगा जो आपके आम बोलचाल की भाषा में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग हो, जिससे आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाए कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। देखिए, बेसिक तो इंग्लिश अगर आपको बातचीत करनी है, बोलनी है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी। क्योंकि आप रट के सोचें कि हम इंग्लिश में बात कर लें तो एक्सेंट नहीं ला पाएंगे अपने अंदर कभी भी, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करना सीखते, जब तक उसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते। समस्या ये होती है हमारे साथ में कि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं ज़्यादा करके, और अगर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी भी हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी हैं, तो भी घर में या दोस्तों के साथ में कभी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। फिर भी काफ़ी हद तक लोग शीशे के सामने खड़े होकर या किसी दूसरे तरीके से बात करना शुरू करते हैं, तो प्रैक्टिस धीरे धीरे उनकी हो जाती है। दूसरी बात होती है मीनिंग की। मीनिंग हमें कम याद होती हैं, तो जब आप बोलना स्टार्ट करिए तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं और मीनिंग भी ऑटोमेटिक याद होती चली जाते हैं। जैसे किसी शब्द का अंग्रेजी मीनिंग आपको नहीं पता है और आप बोलना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में सर्च करेंगे। एक बार सर्च करने के बाद में जब आप बोलेंगे उस चीज़ को, तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए हम लोग इंग्लिश में स्टार्ट करने वाले हैं, और क्या स्टार्ट करने वाले हैं देखिएगा। इंग्लिश जो हम स्टार्ट करेंगे वो टेंस से स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे टेंस से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है भाई? कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं लोग, कभी किसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम टेंस से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसका रीज़न है, हमें सीखना क्या है इंग्लिश के माध्यम से? बोलचाल। केवल बोलचाल ही नहीं, अपितु हम ये भी सीखेंगे कि इंग्लिश में किसी चीज़ को कैसे समझते हैं। देखिए, समझना, बोलना, हर एक चीज़ क्या है, एक भाषा है। हम अभी हिंदी में समझ रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, ये एक भाषा है। और भाषा जो होती है किस लिए प्रयोग की जाती है? अपने विचारों को या दूसरे के विचारों को सुनने समझने के लिए, या अपने विचारों को दूसरे के लिए व्यक्त करने के लिए। वह हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं अपने विचार। पहला जो है एक वाक्य के माध्यम से। कैसे? एक वाक्य के माध्यम से, यानी सेंटेंस के माध्यम से। और दूसरा जो होता है वो होता है हियरिंग, यानी सुनकर। सुनकर, पहला सेंटेंस और दूसरा सुनकर। या तो किसी भाषा को हम सुनकर समझते हैं, सुनकर जानते हैं कि हाँ बंदा ये कह रहा है, या फिर वो बात लिखी हुई होती है हमारे सामने या दिखाई देती है। इस तरह से हम, दिखाई भी देती है तो वो लिखना ही, मतलब चित्र बना हुआ है उसका, टेलीविज़न देख रहे हैं तो चित्र चल रहे हैं बने हुए, यानी लिखा हुआ है चीज़ें और हम समझ रहे हैं। अब देखिए, तो सुनना, सुनकर समझना तभी हम सीखेंगे जब इंग्लिश हम सीख जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम वाक्य जानते हैं, वाक्य सुन लेते हैं या वाक्य लिखा हुआ होता है, सेंटेंसेस जो होते हैं,
तो सेंटेंस से इसी वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस के अंदर ही वो सारी चीज़ें, पार्ट ऑफ स्पीच की चीज़ें, जीरंड, इन्फिनेटिव, कर्ता यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सारा कुछ हम बताने वाले हैं, लेकिन एक सब सेंटेंस के माध्यम से बताने वाले हैं कि सेंटेंस के अंदर किस तरह से प्रयोग होते हैं और क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो देखिए हम जो भी बातचीत करते हैं वो किसी न किसी समय में कर रहे होते हैं। जो भी बातचीत कर रहे होते हैं वो किसी न किसी समय में कर रहे होते हैं। यानी समय मतलब काल। क्या होता है? काल। और काल का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है टेंस, TENSE, टेंस। टेंस मतलब काल। यानी अगर किसी समय की बात की जा रही तो वो टेंस की बात की जा रही, समय मतलब टेंस। अंग्रेजी की बात करें अगर हम, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। अगर हम अभी कोई बात, जैसे मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। किस समय कर रहा हूँ? वर्तमान काल में कर रहा हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस में कर रहा हूँ। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका, पास्ट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका, शायद आप में से किसी ने बोलचाल की भाषा में ये सुना हुआ होगा कि जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें लोग बोलते हैं कि अरे वो पास्ट हो गए, वो पास्ट हो गए, मतलब भूत हो गए। भूत मतलब वो शैतान वाला भूत नहीं, भूत मतलब निपट जाना, गुजर जाना होता है। भूत मतलब गुजर जाना। दूसरी बात यहाँ से हम समझते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि ये भूत है, वो भूत है। ठीक है। भूत की अगर बात करते हैं, शैतानों की या भूतों की, ये भूत की बात करते हैं, किसे भूत मान के चला जाता है? लोग किसे भूत बोलते हैं? जो व्यक्ति निपट चुका होता है, यानी अब इस दुनिया में नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं कि नहीं वो भूत बन गया। इस तरह से कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, वहीं से हम समझ लेते हैं, से अदरवाइज़ मत लीजिएगा। ये केवल आपके समझने के लिए है कि भूत का मतलब क्या है। जो चीज़ें निपट गई हों, जो बात निपट गई हो, जो कार्य निपट गया हो, वो भूत है, वो भूतकाल में हो गया। ठीक है। यानी जो समय निपट गया हमारा वो हम भूतकाल बोलेंगे। और तीसरा जो होता है सबसे, वो होता है फ्यूचर। कौन सा होता है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस का मेन मतलब क्या है? फ्यूचर ये है कि भविष्य, आपका भविष्य हो, आपके पड़ोसी का भविष्य हो, किसी दोस्त का भविष्य हो, किसी बात का भविष्य हो, किसी कार्य का भविष्य हो, ये सब क्या है? उसका फ्यूचर है। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा? जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, जो बात अभी नहीं हुई है, वो फ्यूचर टेंस में आपकी होने वाली है। फ्यूचर में उसी की बात की जाएगी। अब हमने पढ़ लिया टेंस कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? 3। अब इन टेंस का प्रयोग हम करते काहे में? देखिए टेंस का प्रयोग हम करते हैं सेंटेंस बनाने में। यहाँ पर आपको पूरा टेंस के बारे में पूरी तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये के फिर पार्ट बताए जाएं आपको, कि इनडेफिनिट, कंटिन्यूस बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में। हमारा मेन मकसद है आपको इंग्लिश समझाना। तो हमने यहाँ से एक टॉपिक उठाया कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से हमारा मिलेगा हमको क्या? सेंटेंस मिलेगा, और फिर सेंटेंस के पार्ट बताए जाएंगे। सेंटेंस के पार्ट बताने के साथ साथ फिर हम उसमें प्रयोग होने वाली सारी चीज़ें बताएंगे। सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और फिर हम बताएंगे आपको सेंटेंस बनाना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाना। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में।
और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें बताएं, उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो भी सीखें, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए सेंटेंस बनाते हैं हम टेंस का प्रयोग करके। अब एक सेंटेंस जो होता है उसके भाग होते हैं दो। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं सेंटेंस के। कितने भाग? दो। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पहला होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला भाग कहलाता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। और जो प्रेडिकेट होता है वो दूसरा भाग है, मतलब कर्ता के अलावा जो बचा हुआ शेष भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे ही इज गोइंग टू कानपुर। ही इज गोइंग टू कानपुर। ठीक, अब इसमें ही देखते हैं। जो ही है हमारा वो है कर्ता। जो ही है हमारा वो है कर्ता। बताएंगे कर्ता की पहचान कैसे करनी है, लेकिन ही अभी जानिए। ही क्या है? हमारा कर्ता हो गया। और ही के अलावा जितना भी सेंटेंस शेष बच रहा है, यानी ये कानपुर, इज गोइंग टू कानपुर, ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट। यानी ही है सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस है प्रेडिकेट। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? जहाँ भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ लग रही हो कि हाँ कम बताया गया है या हमें तो इस तरह से बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे, बताएंगे, आपको डाउट क्लियर करेंगे। अगर हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा लोगों को ये इस विषय में डाउट है, इस चीज़ में डाउट है, तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक चीज़ आपकी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, यानी करता है, सब्जेक्ट है ही। बाकी का जो भी सेंटेंस है वो हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट में तो केवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो केवल सब्जेक्ट है, एक चीज़ है। लेकिन प्रेडिकेट के कई पार्ट हो गए, प्रेडिकेट के कई पार्ट हो गए, प्रेडिकेट के कई सारे पार्ट हो गए। प्रेडिकेट में आपका क्या क्या आ गया? देखिए दिखाते हैं क्या क्या आ गया। इज जो था, इज था वो क्या था? इज जो था वो क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। क्या था? हेल्पिंग वर्ब। इज जो था वो था हेल्पिंग वर्ब। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। जो गोइंग था, क्या था? गोइंग, यानी गो, आई एन जी, गोइंग। गोइंग था मेन वर्ब। ठीक, काम क्या हो रहा था? जाने का काम हो रहा था, तो गोइंग क्या था? मेन वर्ब। गोइंग था मेन वर्ब। ठीक, और जो शेष बचा कार्य है गोइंग के बाद में, शेष बचा कार्य है वो क्या था? कानपुर। देखिए कानपुर, ये कानपुर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा एक चीज़ पे कितनी, यानी प्रेडिकेट पे कितनी चीज़ें आ गई? देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद पहले मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमारी प्रेडिकेट में होती हैं। अब हम शुरुआत से ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए एक सब्जेक्ट यानी बहुत बढ़िया ट्रिक बताई जाएगी आपको सब्जेक्ट पता करने की। अभी तक आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट का ये मतलब बताया जाता है, करता है। ठीक है, अच्छी बात है। पहचान करने का एक तरीका कि कौन या किसने लगा दो तो पता चल जाएगा। कौन या किसने लगा दो तो पता चल जाएगा। कौन या किसने लगा दो तो पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा है, कौन है सब्जेक्ट, कौन है। अब देखिए हम दूसरा तरीका थोड़ा सा
अधिकतर मामलों में सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो, कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो, कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो। देखिए राइटिंग मेरी बहुत सही नहीं है, काम चला लीजिएगा, देख लीजिएगा, इतना तो खैर समझ में आ ही रहा होगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, थोड़ा राइटर ढूंढ लेंगे कोई दूसरा, परेशान मत होइएगा। तो हम क्या कर रहे थे, कर्ता क्या है, जो काम कर रहा है, जैसे जैसे ही ईट्स फूड। देखिए अब इसमें क्या, ही ईट्स फूड में देखिए क्या है, मतलब है उसने, सॉरी वो खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब बताइए ईट्स फूड में वह खाना खाता है, मतलब यही है ईट्स फूड, हु ईट्स फूड। जिस तरह से आपको बताया गया है वह खाना खाता है, कौन खाना खाता है, वह, ऐसे पता कर लेंगे कौन या किसने लगाकर। लेकिन हमने जो बताया कि काम जो कर रहा है, ऐसे समझते हैं काम जो कर रहा है वो करता है। तो वो ही ईट्स फूड मतलब वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, काम तो हो रहा है खाना खाने का, काम क्या हो रहा है, खाना खाने का, काम क्या हो रहा है, खाने का, क्या खाने का, खाना, क्या खाने का, खाना। तो काम हो रहा है खाना खाने का, तो ये काम कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, अब समझिए, ये कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये ही कर रहे हैं, ही कर रहे हैं काम, काम करने वाला ही है। तो ही क्या हो गया, कर्ता, यानी सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट। समझ में आया। दूसरा एक देखते हैं, दूसरा देखते हैं, जैसे मोहित विल गो टू आगरा, कहाँ, आगरा, मोहित आगरा जाएगा, ठीक, मोहित आगरा जाएगा। अब देखिए मोहित आगरा जाएगा इसका मतलब है, तो जिस तरह से आप समझते हैं कौन आगरा जाएगा तो मोहित, लेकिन एक चीज़ समझिए, काम क्या हो रहा है, जाने का, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने का काम, कहाँ जाने का, आगरा जाने का काम हो रहा है, ठीक है, आगरा जाने का काम हो रहा है। लेकिन काम करने वाला कौन, काम करने वाला मोहित, काम करने वाला कौन, मोहित, काम करने वाला मोहित है ये, ठीक। अब समझ में आया, काम करने वाला मोहित है, तो यही कर्ता हो गया, मोहित क्या हो गया, मोहित हो गया कर्ता, मोहित हो गया कर्ता। कैसे हो गया, क्योंकि यही काम कर रहा है। तो वाक्य जो दिया हुआ होगा उसमें जो व्यक्ति, जो चीज़ काम कर रही है, जो भी काम कर रहा होगा वो क्या होगा, कर्ता, ठीक है, जो भी काम कर रहा है वो हो गया कर्ता। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं। प्रेडिकेट के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेडिकेट में और एक वर्ब आता है, दोनों मिला के क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब के पार्ट्स हैं, ठीक। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक, वर्ब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है हमारा, एक एक चीज़ लेके चलेंगे, पहले प्रेडिकेट पढ़ेंगे, फिर से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट बताएं, मतलब कौन कौन लोग सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सारा कुछ बताने वाले हैं आपको। वर्ब जो है, वर्ब क्या है, क्रिया, वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया मतलब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जिस शब्द से, सॉरी, जिस शब्द से किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना
या किया जाना पाया जाए। ठीक, समझना। क्रिया क्या है? क्रिया वो है जिससे किसी कार्य, मेन चीज़ हमने क्या पकड़ी, किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या किया जाना। ठीक, किसी कार्य का होना या किया जाना पाया जाता है। मतलब कोई कार्य है, अगर वो हो रहा है, कार्य हो रहा है, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये कार्य हो रहा है, तो वही हमारा क्या है? क्रिया। वही हमारा क्या है? क्रिया। जैसे जैसे लाभ, लाभ मतलब हंसना, लाभ मतलब हंसना। तो हंसना क्या है? एक कार्य है, एक कार्य है, हंसने का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? हंसने का। तो ये हो गया क्रिया। रोने का कार्य किया जा रहा है, तो ये भी क्रिया। आप सोने का कार्य कर रहे हैं, तो सोने में सोचिए किस तरह का कार्य है, लेकिन नहीं, एक कार्य है। आपका शरीर आराम कर रहा है, इंद्रियां आपकी उस काम को करने दे रही हैं आपके शरीर को, तो ये क्या है? काम है। ठीक है, तो हंसना, रोना, खाना पीना, सोना, दौड़ना, उठना, चलना, बात करना, ये सारा क्या है? काम है। काम की परिभाषा में आपको बता दिया कि जिससे होना या करना पाया जाए। दूसरा है ना मिलेगा, लास्ट में, अंत में क्या मिलेगा? हमेशा ना मिलेगा, अंत में ना। जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म जो होगा वहाँ पे ना मिलेगा। जैसे हंसना, रोना, खाना पीना, दौड़ना, ये कुछ उदाहरण हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी ना, ये भी ना और ये भी ना। तो इस तरह से लास्ट में ना मिलेगा और तुम्हें पता चलेगा कि काम क्या किया जा रहा है। यानी यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, यहाँ पीने का काम हो रहा है, यहाँ खाने का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ दौड़ने का, पीने का और खाने का काम हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्रिया। अब क्रिया के कुछ पार्ट, क्रिया 4 भागों में बांटते हैं हम, 4 भागों में। वैसे तो देखिए, एक मेन वर्ब होती है, वैसे 2 भागों में ही बांटना चाहें बांट सकते हैं कुछ लोग। जैसे एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन देखिए, हम अलग अलग पूरा करके सेपरेट आपको बता रहे हैं, बार बार चीज़ें रटनी ना पड़े, एक बार में ही बताई जाएं, ज़्यादा सही है। तो क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से। नंबर एक समझते हैं। तो देखिए, हम यहाँ वर्ब को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4। वर्ब को 4 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में। ठीक है, अब 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला भाग है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। भी देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब का ही पार्ट है। वो क्या है? मेन वर्ब का पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी के आगे इन लगा दो, इन ट्रांजिटिव वर्ब। आप लोग एक नोट्स बना लें, कॉपी बना लें और साथ में नोट करते चला करें, साथ में नोट्स बनाते चलें अपने, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, मामला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको तब याद भी रहेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ख़ुद के बनाए नोट्स से पढ़ना, रिवीज़न जो होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको सबसे ज़्यादा जो समझ में आता है वो अपनी राइटिंग का समझ में आता है। अपना लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा याद रहता है कि हमने ये चीज़ यहाँ लिखी थी, ये चीज़ यहाँ लिखी थी। तो जब आप लिखते हैं आपका दिमाग थोड़ा और अच्छे से काम करता है और आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहती हैं।
तो आप हम PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और जल्द ही हम ये सेवा शुरू करेंगे कि आपको PDF नोट्स भी दिए जाएँ इन चीज़ों के, वो शुरू करेंगे। लेकिन जो ये चैनल ग्रो हुआ है ज़्यादा करके रूरल एरिया से ग्रो हुआ है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। और आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी जोड़िए। हम आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियोस देना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं हम लोग। हाँ, शुरुआत में थोड़ी कुछ वीडियोस में क्लियरिटी ज़्यादा नहीं थी। अंकित सर भी रिकॉर्ड करते हैं कुछ वीडियोस, तो जैसे क्लियरिटी धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं, चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं। संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। बाकी बड़ी बड़ी क्लासेस जो हैं, आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग चीज़ें, मतलब एक पूरा कोर्स कभी कभी नहीं मौजूद रहता है, कभी ये क्लास मौजूद है, कभी वो क्लास मौजूद है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा, जैसे फिजिक्स अंकित सर पढ़ा रहे हैं आपको, तो फिजिक्स की सारी क्लासेस कई सारे पार्ट में, कूलाम का नियम ही कई सारे पार्ट्स में बना हुआ है, तो पूरा पूरा नियम आपको दिया जाएगा, पूरा पूरा चैप्टर दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगला चैप्टर, फिर उसके बाद अगला चैप्टर। इसी तरह इंग्लिश का मिलने वाला है। और हम बहुत जल्द मैथ्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स भी शुरुआत करें इसी चैनल पे। काफ़ी सारे सब्जेक्ट, अगर आप लोग कुछ और नए सब्जेक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ हम लोग टेक्निकल कोर्सेज़ भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। जी हाँ, टेक्निकल मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज़, छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। देखिए, दो वर्ब हमने समझ ली, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक। देखिए, इसी से समझ में आ रहा है, सकर्मक। सा मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के, कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ, ठीक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। ऐसी क्रिया, जब एक क्रिया हो वाक्य में और उसके बाद कर्म दिया गया हो, क्रिया के साथ में कर्म अगर आ रहा है तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया। क्रिया प्लस कर्म अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक, ठीक। क्या हो जाएगा, सकर्मक। और अकर्मक क्या होगा, इसी का उल्टा। अगर केवल क्रिया से आपका काम चल रहा है, केवल क्रिया, केवल क्रिया से आपका काम चला जा रहा है, बिना क्रिया के वो अपना अर्थ पूरा करने में सक्षम है, तो अकर्मक क्रिया। बिना क्रिया के अपना अर्थ पूरा करने में सक्षम है तो अकर्मक क्रिया, वो सॉरी, बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा करने में सक्षम है तो अकर्मक क्रिया। और अगर कर्म आ रहा है तभी उसका अर्थ पूरा हो रहा है तो सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, एक उदाहरण, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। अब आप हंसते हैं तो कोई ये नहीं पूछेगा ना आपसे कि आप क्या हंसते हैं, आप क्या हंस। देखिए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो हमने समझ लिया कि ट्रांजिटिव वह होता है जो कर्म के साथ आता है, और इंट्रांजिटिव वो होता है जो बिना कर्म के आता है, जिसको कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। अगला देखते हैं, एक होता है लिंकिंग वर्ब। कौन सा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मतलब जोड़ने वाली क्रिया, संयोजक क्रिया। कौन सी, संयोजक। लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया। संयोजक यानी जोड़ने वाली क्रिया। जोड़ने वाली क्रिया क्या है, वह क्रिया जो कर्ता को बाकी सेंटेंस से जोड़ती है, सेंटेंस में जोड़ने का कार्य करती है, वो क्रिया कहलाती है। जैसे देख लो, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, वर इसको बोलते हैं, सॉरी, वाजवर हो गया। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये जोड़ने का कार्य करती हैं। जैसे ही इज वर्किंग, ही इज़ वर्किंग। अब जो इज है वो यहाँ पे कर्ता को और इसको यानी क्रिया को जोड़ने का कार्य कर रहा है, कर्ता को बाकी सेंटेंस से जोड़ने का कार्य कर रहा है इज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है इज।
एक फैक्ट ये भी है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में एक क्रिया आती है ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में एक क्रिया आती है, लिंकिंग वर्ब के बाद में क्रिया आती है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में जो इज एम आर है, वाज वेयर, ये भी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। यानी लिंकिंग वर्ब जितनी हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है। और हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ब और जुड़ जाते हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, बी, विल, शैल, ठीक। ये सारी क्रियाएं भी साथ में इनके जुड़ जाती हैं। तो जो अगला वर्ब है वो है लिंक वर्ब, समझ में आया। अगला वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये सारा कुछ आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए कि वर्ब के कितने प्रकार, नंबर 1 नंबर 2 डाल के। ये 4th नंबर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वह क्रिया या वह शब्द या वह क्रिया जो वह शब्द या वह लेटर जो मेन वर्ब की वाक्य के अर्थ को पूरा करने में पूरा करने में सहायता करते हैं। ठीक। वह शब्द जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, किस चीज़ में सहायता करते हैं, वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सहायता करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारे हो गए। तो ये जितना अभी तक पढ़ाया, यानी वर्ब हमने पढ़ाई, कर्ता पढ़ा दिया। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। इतना सब कुछ आप नोट करके रखिए, याद करके रखिए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सब्जेक्ट पढ़ा, कर्ता पढ़ा। कर्ता क्या होता है, कर्ता वह होता है जब वाक्य में या किसी बात में जिस शब्द से पता चले कि यह व्यक्ति या यह चीज़ काम कर रही है, जो बंदा जो काम कर रहा होता है वही कर्ता होता है, ठीक है। इसके बाद हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब क्या होता है, किसी शब्द से वाक्य में किसी काम का होना या करना पाया जाए, वो हमारी वर्ब होती है। वर्ब के प्रकार बताए गए आपको 4। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ये मेन वर्ब के प्रकार होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब कर्म के साथ आएगी और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना कर्म के काम चला लेगी। तीसरा है आपका लिंकिंग वर्ब, जो कि संयोजक क्रिया होती है, जोड़ने का कार्य करती है। और अगला सबसे लास्ट है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको, सहायक क्रिया। ये मेन वर्ब की सहायता के लिए, वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में मेन वर्ब की सहायता करते हैं, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इतनी सारी क्रियाएं हमने आपको पढ़ा दी, ठीक है। एडवांस लेवल की क्रियाएं आपको और भी कुछ हैं, जैसे आपको मॉडल ऑक्सिलरी हैं, इस तरह की कुछ क्रियाएं हैं जो हम आपको आगे फिर थोड़ा एडवांस इंग्लिश जब स्टार्ट करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। अभी ये बेसिक इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश आप पूरी पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट होने के बाद में एडवांस इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा,
अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक ज़रूर मारिएगा, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक मारिएगा। लेकिन डिसलाइक मारने के पहले एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या पसंद नहीं आया आपको, क्या इम्प्रूवमेंट हमें करने चाहिए। हम वो इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो पसंद आती है डेफिनेटली पसंद आएगी, नहीं पसंद आती बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे चीज़ें। और आगे की क्लास में मिलते हैं, इसके आगे दूसरी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। सब्जेक्ट पहचानना बता दिया है तो ऑब्जेक्ट बताया जाएगा आपको, और ऑब्जेक्ट के आगे फिर सब्जेक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास क्लोज़ करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत। खाते पीते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय।